सीरियल झनक में लीजिए झनक को होश आ गया है और इसका आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है ना अनिरुद्ध को ही देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कनेक्ट तो है, एक इमोशनल कनेक्ट है। तो झनक को अनिरुद्ध के आने से पहले, उसको देखने से पहले ही उसका एहसास, उसके होने का एहसास हो गया। जी हाँ, एक्चुअली में जब आपका किसी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, तो फिजिकली वो आपके सामने हो ना हो, लेकिन एक दिल का कनेक्ट, एक इंट्यूशन होती है कि दे आर समवेयर अराउंड। मर्ज कितना भी बड़ा हो पर उसे दवा और दुआ की जरूरत पड़ती है, मगर जिसे इश्क का मर्ज लग जाए उसे तो महबूब के दीदार से ही राहत मिलती है। देखिए, झनक अब तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी क्योंकि उसे कनका ने जहर पिलाया था, मगर आज अनिरुद्ध के आने से देखो कैसे झनक की बॉडी हरकत करने लगी। झनक ने आंखें खोली भी नहीं थी, तभी उसे ये एहसास हो गया था कि उसका अनिरुद्ध उसके पास आया है उससे मिलने के लिए। इश्क होता ही ऐसा है, भले से इश्क के लफ्ज में एक अल्फाज आधा हो पर ये दर्द पूरा देता है। तो बाबू, सच ये है कि नूतन हमारी पत्नी नहीं है, ना ये हमारी बीवी है, ना हमारा कभी ब्याह हुआ है इससे। जब ये हमको मिली थी तो बहुत मुसीबत में थी, इसलिए हमको सबको बताना पड़ा कि ये हमारी मेहरारू है, माने पत्नी। इसका मान सम्मान बचाने के लिए हम ऐसा किया। और अब इसे कैसे ब्याह रचा सकते हैं जो हम जानते हैं कि तुमसे प्रेम करती है और ये खुद कभी किसी और से ब्याह नहीं रचा। हमारा बात सुनो ध्यान से, तुम इस सारी बाबू के साथ ब्याह करो और शहर चली जाओ, लेकिन उससे पहले कुछ दिन गांव में हमारे पास रहना। जी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ मतलब जो पारसर जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, गांव का रॉबिन हुड है और वैसे भी एक अच्छा इंसान है, तो प्यार तो करता है, लेकिन उसको जब दिखाई दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश हैं तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया, बीइंग द गुड गाय। जी, काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ एज ए कैरेक्टर, मतलब जो पारसर है उसने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, उसने देखा कि ये लोग अलग हुए फिर वापस एक हो गए। नूतन को भी मतलब नूतन का भी उसने सॉफ्ट कॉर्नर देखा है अनिरुद्ध के लिए और अनिरुद्ध का भी सॉफ्ट कॉर्नर देखा है नूतन के लिए। और जब भी दोनों मिलते हैं, कोई भी ओकेजन हो, तो इनके दोनों की आंखों में प्यार दिखता है। अभी वो बड़ी गंभीर अवस्था में थी, मतलब ऑलमोस्ट मौत को छू के वापस लौटी है, तो अनिरुद्ध भी भागा भागा आ गया सब कुछ छोड़ के। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इसको ये फील हुआ कि मतलब ये दोनों साथ में ज़्यादा अच्छे हैं। ऐ नफरत देख तेरा मुंह काला हो गया, झनक ने आंखें खोल दी, अनिरुद्ध के दिल में उजाला हो गया, क्योंकि झनक और अनिरुद्ध के बीच एक दीवार सी आ गई थी जो अब गिर चुकी है। जब अनिरुद्ध को ये पता चला कि पराशर और नूतन यानी कि झनक पति पत्नी नहीं है, ये सुनने के बाद अनिरुद्ध को शौक लगता है, क्योंकि अनिरुद्ध अभी तक ये समझ रहा था कि झनक और पराशर पति पत्नी हैं। खैर, यहाँ तो पराशर ये चाहता है कि झनक और अनिरुद्ध पास के मंदिर में शादी भी कर लें। यहाँ जंगल पार एक मंदिर है की बहुत मान्यता है, नूतन ठीक हो जाए तो वहाँ जाके तुम दोनों ब्याह रचा लो, और इन नूतन का जितना भी चाहने वाला है गांव में हम सबको बुला लेंगे, अच्छा धूमधाम से ब्याह करना, उसके बाद इसको शहर ले जाना। मगर उसका दर्द कोई नहीं देख रहा और पराशर को ये दर्द इसलिए है क्योंकि अब वो भी झनक से प्यार करने लगा है। हाँ, मतलब मैं तो हमेशा, क्योंकि अभी एक वादा कर दिया है कि आई एम ऑलवेज देयर वाला वादा कर दिया है, तो चाहे कहीं भी हो झनक, उसको कभी भी जरूरत होगी तो पराशर उसके लिए खड़ा रहेगा। प्यार हर किसी को हासिल नहीं होता और जो एक तरफा प्यार होता है उसका कोई साहिल नहीं होता। अब पराशर की नैया अकेले ही बिना झनक के चलते रहेगी इश्क के समंदर में, क्योंकि झनक की जिंदगी में अब उसका अनिरुद्ध लौट आया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।